नमस्कार साथियों, मैं कुमार विनय आप सभी का आपके अपने RW की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई जारी कर रहे होंगे। तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी जीत की तैयारी, जल्दी से एक बार बता दीजिएगा ताकि हम आज की इस कक्षा को आगे बढ़ा सकें। ठीक है, बहुत सारे साथियों का एक कॉमन क्वेश्चन था और वो क्वेश्चन ये था कि सर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी जनगणना को पढ़ा दीजिए, क्योंकि हम यूपी वाले लोग हैं और यूपीएसआई की वैकेंसी है तो डेफिनेटली यूपी में से जनगणना से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैंने बिल्कुल आप सभी का सम्मान रखा है। मैं आज उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जनगणना के बारे में चर्चा करूंगा, तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइएगा। चलिए, बहुत ही बढ़िया, शानदार। सभी साथियों का प्यार भरा नमस्कार। सभी साथियों का इस महाकाल की नगरी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जय श्री महाकाल। सभी साथियों को बाबा महाकाल आपको सुख समृद्धि, आर्थिक रूप से स्वच्छ और सक्षम बनाएं ताकि आप बेहतर तरीके से अपने आप का विकास कर सकें, आप अपने परिवार का विकास कर सकें, आप अपनी आर्थिक जीविका और आर्थोपार्जन वाली चीजें जो भी हैं वो सारी परिपूर्ण तरीके से जो है खुशहाली के साथ जी सके। दोस्तों, ऐसी में बाबा महाकाल से आशीर्वाद की कामना करता हूं कि वो हमारे सभी साथियों को ऐसा आशीर्वाद प्रदान करे। जल्दी से जुड़ जाइएगा। चलिए, बहुत ही बढ़िया, काफी लोग हमसे जुड़ चुके हैं। अब मैं इस क्लास को आगे बढ़ाता हूं, इस क्लास को हम आगे की ओर लेकर चलते हैं। आज हमें जनगणना के संदर्भ में यूपी की बात करनी है, दरअसल कि उत्तर प्रदेश में क्या क्या कुछ बातें हो सकती है जनगणना के संदर्भ में। दोस्तों, मैं इस चीज को थोड़ा सा एक टेक्निकली आधार पर पढ़ाना चाहता हूं। मैं तुलनात्मक आधार पर आपको बताऊंगा ये चीजें, क्योंकि तुलना करके शायद हम बेहतर तरीके से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने भी तुलना करके ही इसको पढ़ा है तो मैं आपको वही तुलना के आधार पर इसको बताना चाहूंगा। तो ध्यान रखिएगा, मैं एक टेबल का फॉर्म आपके सामने यहां बना देता हूं कि मैं किस प्रकार से तुलना करूंगा। सबसे पहले तो मैं यहां पर कुछ आधार लिखूंगा। क्या लिखूंगा? कुछ बेस लिखूंगा, कुछ आधार लिखूंगा, जो बिंदु है, तथ्य है, उनके बारे में जरा मैं बात करूंगा। ठीक है, तो मैं आधार लिखूंगा या बिंदु लिखूंगा या जो भी आप कहें। ठीक है, बेस में लिखूंगा, जो भी आप कह लें इस बात को, ये बात मैं यहां पर करूंगा दोस्तों। ठीक है, उसी के साथ में ये मैंने बेस लिखा है। ठीक है, उसी के साथ में मेरे साथियों मैं यहां पर लिखूंगा फिर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। ठीक है, यहां पर मैं लिखूंगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करूंगा यहां पर। ठीक है, यूपी के संदर्भ में बात करूंगा मेरे साथियों, और एक तरफ में बात करूंगा, मैं आपको पहले ही बता दूं, यहां पर जो मैं बात करूंगा वो इंडिया के संदर्भ में बात करूंगा। किसके संदर्भ में बात करूंगा? तो इंडिया के संदर्भ में बात करूंगा, भारत के संदर्भ में बात करूंगा। और बात हम जो करेंगे वह 2011 की जनगणना के आधार पर ही करेंगे। किसके जनगणना के आधार पर करेंगे? तो 2011 की जनगणना के आधार पर ही करेंगे। ये मैंने कुछ यहां पर टेबल फॉर्म में इसको बना दिया है ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए, बहुत ही बढ़िया। ठीक है दोस्तों, आइए मैं सबसे पहले आधार को यहां पर रख लेता हूं। ठीक है, फिर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करूंगा और फिर भारत के संदर्भ में बात कर लूंगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला बिंदु जो हम यहां पर लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, वो आधार लेते हैं हम जनसंख्या का। क्या लेते हैं? जनसंख्या का, पॉपुलेशन का आधार लेते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है। तो जनसंख्या में सबसे पहला मैं लिखूंगा, जनसंख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? पॉपुलेशन। मैं अंग्रेजी में भी लिखूंगा, क्योंकि बहुत सारे साथी हमारे जो हैं वो कहते हैं कि सर आप जनसंख्या को पॉपुलेशन क्यों नहीं लिखते हैं, तो मैं लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आ रही बात समझ में? ये कह रहे हैं भारत लिखो, मैं मेरे भाई लो भारत लिख देता हूं। अगर भारत लिखने से फायदा है तो मैं भारत लिख देता हूं, ऐसा क्या है? ये लिखिए भारत। ठीक है, ये भारत लिख दिया भाई। ठीक है, अब खुश? चलिए, जनसंख्या की अगर बात की जाए मेरे साथियों, अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को लेकर के तो कितनी जनसंख्या है, तो ध्यान रखिएगा 19,98,12,341। ठीक है, 19,98,12,, ठीक है, 19,98,12,341, इतनी जनसंख्या आपकी उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, सामान्य रूप से इसे 19,98,00,000 है, तो 98,00,000 से लगभग और 12,000 के ऊपर है, यानी कि लगभग 20 करोड़ जनसंख्या जो है, ध्यान रखिएगा, कितनी करोड़ जनसंख्या? तो लगभग 20 करोड़ जनसंख्या जो है
20 करोड़ जनसंख्या जो है दोस्तों वो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। और भारत की जनसंख्या कितनी है, इंडिया की जनसंख्या कितनी है, आ रही बात समझ में? इंडिया की जो जनसंख्या है मेरे साथियों वह लगभग 121 करोड़ जनसंख्या है। आपको पता ही होगा कि जो भारत की जनसंख्या है वह 121 करोड़ जनसंख्या है। ये सभी लोग जानते ही हैं, बेहतर तरीके से जानते हैं। ये बात मेरे ख्याल से आपको स्पष्ट हो गई होगी। अगर जनसंख्या की बात की जाए मेरे साथियों तो मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज्यादा जनसंख्या है, ठीक है। 20 करोड़ कितनी है, 20 करोड़, लगभग 20 करोड़ जनसंख्या जो है वह उत्तर प्रदेश की है। चूंकि आपकी परीक्षा के लिहाज से एग्जैक्ट डेटा महत्वपूर्ण है, मैंने डेटा भी लिखा, ठीक है। और भारत की जनसंख्या की बात की जाए तो भारत की जो जनसंख्या है मेरे साथियों, मैंने आपको बताया कि भारत की जो जनसंख्या है वह 121 करोड़ जनसंख्या है। ये बातें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये पहली बात हमने बात करी। जनसंख्या के बाद में अगर हम बात करें सर्वाधिक जनसंख्या की, कि भैया सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर है, सर्वाधिक जनसंख्या की बात की जाए, सर्वाधिक जनसंख्या, हाईएस्ट पॉपुलेशन, आ रही बात समझ में? हाईएस्ट पॉपुलेशन, हाईएस्ट पॉपुलेशन की बात की जाए मेरे साथियों, हाईएस्ट पॉपुलेशन की अगर बात की जाए, ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या की बात की जाए मेरे दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश तो खुद एक राज्य है। इस राज्य से छोटी इकाई क्या है, इस राज्य से छोटी इकाई है मेरे दोस्तों जिले। क्या है, जिले हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। इसलिए हम यहां पर जिलों की बात करेंगे, हम यहां पर किसकी बात करेंगे, जिलों की बात करेंगे। तो अगर बात की जाए कि उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है, अगर बात इसकी की जाए तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जो प्रयागराज जिला है उसकी सबसे ज्यादा जनसंख्या है। तो सबसे पहले नंबर पर यहां पर जो लिखूंगा वो लिखूंगा मैं प्रयागराज। क्या लिखूंगा, प्रयागराज। अब मैं इलाहाबाद, इलाहाबाद कहने से बचता हूं, कारण क्या है कि इलाहाबाद कहूंगा तो जो है योगी जी हमें कोई दंड दे सकते हैं, इसलिए। तो प्रयागराज की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए मेरे साथियों कि उत्तर प्रदेश का है उस जिले का नाम बताइए जहां की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो ध्यान रखिएगा प्रयागराज की जनसंख्या जो है वो सबसे ज्यादा है। इस प्रयागराज के बाद दूसरे नंबर पर किसकी जनसंख्या ज्यादा है, तो दूसरे नंबर पर जो है वह मुरादाबाद की जनसंख्या है। किसकी है, मुरादाबाद। तो मुरादाबाद जिले की जनसंख्या प्रयागराज के बाद में दूसरे नंबर पर है। वहीं पर तीसरे नंबर पर अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा तीसरे नंबर पर जो आपका नाम आता है वो है गाजियाबाद, जिला गाजियाबाद। आपने सुना भी होगा, है ना, मेरे ख्याल से एक मूवी है और आपको देखना भी चाहिए, आप तो वहीं के हैं। आ रही बात समझ में? तो प्रयागराज की जनसंख्या सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद फिर मुरादाबाद में, उसके बाद फिर गाजियाबाद में। आ रही बात समझ में? ये बात समझ में आ गई क्या आपको? मैं आंकड़ा भी लिखवा दूं क्या? एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा, ध्यान रखिएगा, आप एक बार मुझे कमेंट करके बताइए क्या मैं इनका आंकड़ा लिखवाऊं क्या? मेरे पास आंकड़ा है, मेरे पास आंकड़ा है, आप कहें तो मैं लिखवा दूं, जहां जरूरी होगा मैं वहां लिखवा दूंगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां पर जरूरी नहीं है। तो सर्वाधिक जनसंख्या अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश में तो प्रयागराज की है, ठीक है, और उसके बाद मुरादाबाद की, फिर गाजियाबाद की है मेरे साथियों। लेकिन अगर आपसे प्रश्न ऐसा पूछ लिया जाए कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या, भारत में तो राज्य ही होंगे, भारत देश है, उससे छोटी इकाई क्या है, राज्य है, तो मुझे बताइए किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है? आप लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वह आपका कौन सा है, यूपी है। कौन सा है? आपका अपना यूपी है, जिसकी जनसंख्या कितनी है, लगभग 20 करोड़ जनसंख्या है। तो यूपी पहले नंबर पर आता है, पूरे देश में जनसंख्या में यूपी पहले नंबर पर आता है। बिल्कुल हाँ, है ना। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर मत लिखवाइए आंकड़ा। देखो दोस्तों, याद नहीं होगा, ये आंकड़ा नहीं होगा। अरे मुझे याद नहीं हुआ आंकड़ा, बहुत सारे तो आंकड़े मुझे भी याद नहीं होते हैं। आंकड़ा 1 हो, 2 हो, 4 हो तो लिखवा भी दूं। कितने आंकड़े हैं यार मेरे भाई, है ना। फिर भी यूपी की जनसंख्या जो है, भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश में। दूसरे नंबर पर कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र। क्या नाम है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की जो जनसंख्या है वह दूसरे नंबर पर पड़ती है आपकी राज्यों की श्रेणी में। तीसरा कौन सा है, तो बिहार। बिहार कौन सा है मेरे साथियों, बिहार है। तो बिहार की जो जनसंख्या है मेरे साथियों वो तीसरे नंबर पर सबसे बड़ी जनसंख्या हम कह सकते हैं, सबसे ज्यादा जनसंख्या की बात हम यहां पर कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई आपको? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बात करते हैं हम, आगे बात करते हैं। ये तो जनसंख्या की बात हो गई कि भैया सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में किस जिले की है, तो प्रयागराज की है, ठीक है। भारत में किस राज्य की है, तो उत्तर प्रदेश की है, ठीक है। यूपी मैंने लिखा है। वहीं पर ध्यान रखिएगा,
बिल्कुल लिंग अनुपात भी लिखवाऊंगा, हर बात लिखवाऊंगा, परेशान मत होइएगा, ठीक है। मैं अगली बात करता हूं, मैं तीसरे बिंदु की बात करता हूं, तीसरे आधार की बात करता हूं। और तीसरा आधार अगर यहां पर सर्वाधिक जनसंख्या हो चुका है तो अब हम बात करेंगे न्यूनतम जनसंख्या की। आ रही बात समझ में? तो मैं लिखूंगा न्यूनतम जनसंख्या। न्यूनतम जनसंख्या या जिसे मिनिमम पॉपुलेशन के नाम से भी जाना जाता है, इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? मिनिमम पॉपुलेशन, है ना, मिनिमम पॉपुलेशन, है ना। मिनिमम पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में किस जिले की, अगर आपसे ऐसा पूछा जाए, ध्यान रखिएगा दोस्तों, तो किसकी है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे कम जनसंख्या महोबा की है। महोबा, आल्हा उदल वाला महोबा मेरे साथियों, महोबा की जनसंख्या सबसे कम है। उत्तर प्रदेश राज्य में वह जिला जिसकी जनसंख्या सबसे कम है, तो ध्यान रखिएगा उसकी जनसंख्या महोबा की जनसंख्या सबसे कम है। दूसरे नंबर पर अगर कोई जिला आता है तो वह चित्रकूट है। क्या नाम है? चित्रकूट, वही चित्रकूट दोस्तों, वही चित्रकूट जो यूपी में है। वहीं पर तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो हमीरपुर, क्या नाम है? हमीरपुर। तो हमीरपुर जो है वह तीसरे नंबर पर आता है जिसकी जनसंख्या कम है। सबसे ज्यादा कम जनसंख्या अगर आपसे पूछा जाए तो क्या जवाब देंगे? महोबा, ठीक है। उससे थोड़ी सी ठीक ठाक स्थिति में चित्रकूट है, उससे थोड़ा सा ठीक ठाक स्थिति में हमीरपुर है। तो ये राज्य मैंने आपको बताया है। वहीं पर अगर न्यूनतम जनसंख्या वाला भारत का राज्य आपसे पूछा जाए तो कौन सा है? सिक्किम है। कौन है? सिक्किम। आ रही बात समझ में? सिक्किम। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? कोई बात नहीं, ऐसा फिर से लिख देंगे, ठीक है। सिक्किम है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का वह कौन सा राज्य है जहां की जनसंख्या सबसे कम है, तो सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है दोस्तों। सिक्किम के बाद में फिर क्या है? तो मिजोरम। आ रही बात समझ में? मिजोरम, है ना। तो मिजोरम की जनसंख्या सिक्किम के बाद थोड़ी ठीक कंडीशन में है, ठीक है। सबसे कम पूछा जाए तो सिक्किम की है, ठीक है। ये दो ही लिखवा देता हूं, बाकी इतना सारा डेटा हो जाएगा, आप पढ़ नहीं पाओगे। मैं तो आपसे केवल इतनी ही गुजारिश करूंगा कि आप पहला नाम याद रख लो। पहला नाम याद रखो यार, हेडेक खत्म करो। पहला नाम याद रखो, काम हो जाएगा, ठीक है। मूलचंद जी कह रहे हैं कि मैं सर महोबा से हूं। चलिए बहुत ही बढ़िया, महोबा से हैं आप। महोबा और महोबा से ही नहीं हो मेरे साथी, आपको मैं बता दूं आप उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की बाउंड्री से भी हो, ठीक है। आ रही बात समझ में? चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं मेरे साथियों, आगे बढ़ते हैं। हमारा गाजियाबाद, बहुत बढ़िया, रवि जी बोल रहे हैं कि हमारा गाजियाबाद। अब मैं अगली लाइन ले लेता हूं। ये बात समझ में आ गई आपको? चलिए अगला पेज ले लेते हैं। लेकिन पेज लेने से पहले वापस से हम क्या करेंगे? वापस से हम कुछ इस प्रकार से आधार बनाएंगे, क्योंकि पढ़ना दोनों है ना, पढ़ना दोनों है। चलिए कोई बात नहीं, अगली बात कर लेते हैं, लेकिन पेन दूसरा लेंगे, हम बता ही दे रहे हैं आपको पहले ही। चलिए आइए बता, है ना, आइए। अब हमने न्यूनतम जनसंख्या की बात कर ली है, सर्वाधिक जनसंख्या की बात कर ली थी। अब हम बात करेंगे सर्वाधिक लिंगानुपात की, है ना। तो तीसरा, मेरे ख्याल से तीसरा है, चौथा है सर्वाधिक लिंगानुपात। सर्वाधिक लिंगानुपात, है ना। और लिंगानुपात को हम किस नाम से जानते हैं? तो ध्यान रखिएगा, लिंगानुपात को हम सेक्स रेशो, हाईएस्ट सेक्स रेशो की बात करेंगे। हाईएस्ट सेक्स रेशो। आपको पता है लिंगानुपात क्या मतलब क्या होता है? लिंगानुपात का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, सेक्स रेशो, जिसे एसआर के नाम से हम लिखते हैं। सेक्स रेशो का मतलब होता है कि कितनी महिलाएं हैं। ध्यान रखिएगा, 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। तो 1000 पुरुष है, ठीक है, ये मेल की संख्या है। यहां पर कितनी फीमेल है, ठीक है, यहां पर कितनी फीमेल है, इसका अनुपात ही क्या कहलाता है? अनुपात जो है इसको 100 से गुणा भी कर दिया जाता है कभी कभार, ठीक है। तो इसका अनुपात जो है वो लिंगानुपात या सेक्स रेशो कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में वह कौन सा जिला है, उत्तर प्रदेश में वह कौन सा जिला है जहां का लिंगानुपात सर्वाधिक है, अगर ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा जौनपुर वह जिला है। कौन सा जिला है? जौनपुर जिला है जहां का लिंगानुपात जो है वो सर्वाधिक है। जौनपुर के बाद में दूसरे नंबर पर फिर आजमगढ़ आता है, ठीक है, आजमगढ़ जिला आपका आता है, आजमगढ़ आता है। आ रही बात समझ में? आजमगढ़ जिले के बाद में तीसरे नंबर पर जो आता है उसे हम बोलते हैं देवरिया। कौन सा बोलेंगे? देवरिया जिला आता है। आ रही बात समझ में? तो देवरिया जो है ये जिला भी यहां पर आता है, इसका भी सेक्स रेशो ठीक ठाक है। लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा सेक्स रेशो उत्तर प्रदेश में किसका है, तो जौनपुर का है, ठीक है। किसका है? जौनपुर का है, फिर आजमगढ़ का है, फिर देवरिया का है।
एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, और वो बात क्या है, अगर आपसे प्रश्न ये पूछ लिया जाए, चलो पहले भारत की भी बात कर लेते हैं कि भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात जो है वो किस राज्य का है, तो ध्यान रखिएगा केरल का है। किसका है? केरल का। अगर राज्यों की बात पूछी जाए तो भारत में किस राज्य का है लिंगानुपात सबसे ज्यादा? केरल का है। आपको पता है कितना है? 1084 है। वहीं पर दूसरे नंबर पर किसका है? तमिलनाडु का, तमिलनाडु का है, ठीक है। वहीं पर तीसरे नंबर पर किसका है? तो आंध्र प्रदेश का। किसका है? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का है। दोस्तों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का विभाजन तब तक नहीं हुआ था जब तक ये जनगणना हुई थी, ठीक है। 2011 में जनगणना हुई थी और उनका जो विभाजन है वह 2014 में हुआ था, 2 जून 2014 को। फिर भी मैं आपको कह रहा हूं कि अगर सर्वाधिक लिंगानुपात पूछे उत्तर प्रदेश में किस जिले का है तो जौनपुर का है, और अगर देश का पूछे किस राज्य का है तो केरल का है। यह बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अश्विनी जी कह रहे हैं मैं जौनपुर से हूं, चलिए बहुत ही बढ़िया, ये बात समझ में आ गई आपको। एक बात और बताना चाहता हूं, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यूपी का लिंगानुपात कितना है ना, ये तो सर्वाधिक लिंगानुपात हो गया। अगर आपसे यहां पर मैं स्टार बना करके लिख देता हूं, अगर आपसे पूछा जाए कि यूपी का लिंगानुपात कितना है, ठीक है, मैं यहां पर एक बिंदु जोड़ रहा हूं कि यूपी का लिंगानुपात, यूपी का सेक्स रेशो कितना है, अगर ऐसा प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि यूपी का सेक्स रेशो कितना है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा यूपी का जो सेक्स रेशो है वो 912 है। कितना है? 912, यानी कि उत्तर प्रदेश में 912 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। यह यूपी की बात हो रही है। वहीं पर अगर भारत का पूछा जाए कि भारत का सेक्स रेशो कितना है, भारत का सेक्स रेशो कितना है, इंडिया का या भारत का सेक्स रेशो कितना है, आप लोग, अब मैं इंडिया लिखूंगा नाराज हो जाओगे, है ना। तो भारत का सेक्स रेशो अगर आपसे पूछा जाए कि भैया इंडिया का सेक्स रेशो कितना है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा 943। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि भारत का सेक्स रेशो कितना है, तो 943 है। वहीं पर उत्तर प्रदेश का सेक्स रेशो अगर आपसे पूछा जाए तो 912 सेक्स रेशो उत्तर प्रदेश का है। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में किस जिले का सेक्स रेशो सबसे ज्यादा है, तो मैं कहूंगा जौनपुर का है। किसका है? जौनपुर का है। बहुत ही बढ़िया, शानदार। अगर भारत में किस राज्य का सेक्स रेशो सबसे ज्यादा है तो केरल का है। ये दोनों ही बातें आपको याद रखना है मेरे साथियों। ये रट्टाफिकेशन वाली चीज है, इसको रटना ही पड़ेगा, इसीलिए मैं तुलना के आधार पर आपके सामने एक कक्षा लेकर के आया हूं। ध्यान रखिएगा, इस कक्षा को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है दोस्तों, बहुत मेहनत लगी है, आपकी कसम बहुत मेहनत लगी है। मैंने कल रात को बहुत लेट सोया, मैं कल रात को लगभग 3 बजे में सोया हूं कल रात को। कारण क्या है? कारण यह है कि मुझे तुलना के आधार पर अपने नोट्स रेडी करने पड़े। मैंने अपने नोट्स जो है वो रेडी करे हैं, ध्यान रखिएगा, तुलना के आधार पर करे हैं दोस्तों। कोई बात नहीं, आप लोग बढ़िया से मेहनत करिएगा और कभी ना कभी वर्दी पहन के आइएगा, बताइएगा कि सर आपकी मेहनत काम आई है, तब जाके मुझे सुकून मिलेगा दोस्तों, है ना। खैर, सर्वाधिक लिंगानुपात या हाईएस्ट सेक्स रेशो की मैंने बात कर ली यहां पर। इस सेक्स रेशो के बाद में अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम या न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले का या राज्य का है, मैं लिखता हूं न्यूनतम लिंगानुपात, न्यूनतम लिंगानुपात। और न्यूनतम लिंगानुपात को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? मिनिमम सेक्स रेशियो। बताइए किसका है? अगर उत्तर प्रदेश में आपसे पूछा जाए कि भैया उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जहां पर सबसे कम सेक्स रेशियो है, तो ध्यान रखिएगा गौतम बुद्ध नगर दोस्तों, यह पहला जिला पड़ता है गौतम बुद्ध नगर। आ रही बात समझ में? गौतम बुद्ध नगर जो है, गौतम बुद्ध नगर, जहां से आपकी ऑनलाइन क्लासेस चलती है, पता है आपको? गौतम बुद्ध नगर आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस चलती है ना, वह इसी जिले से पड़ती, दिल्ली एनसीआर का जिला है ये, ठीक है, दिल्ली एनसीआर का जिला है गौतम बुद्ध नगर जिला। और यहां का सेक्स रेशो जो है वो सबसे कम है दोस्तों, सबसे कम सेक्स रेशो है, मेरे ख्याल से 851 सेक्स रेशो है। कितना है? 851, 851, ये इतना सेक्स रेशो है, ठीक है, 851 से 51 है। इसके बाद अगर इससे थोड़ी सी अच्छी स्थिति में अगर बात की जाए तो वह किसका सेक्स रेशो है? तो हमीरपुर का है। किसका है? हमीरपुर, हमीरपुर का है, ठीक है। और तीसरे नंबर पर अगर बात की जाए दोस्तों, तो तीसरे नंबर पर आपका क्या आता है? तो आपका आता है दोस्तों बागपत। क्या आता है? बागपत, ठीक है। तो बागपत का जो सेक्स रेशियो इससे और कम है। यह प्रश्न आपसे पूछ लिया जा सकता है यूपी के संदर्भ में। क्या पूछा जा सकता है? अच्छा, प्रीति जी भी आपके वहीं, प्रीति भाटी जी जो हैं वह गौतम बुद्ध नगर की हैं। बहुत सारे लोग गौतम बुद्ध नगर के, तो आइए कभी ऑफिस, बताएंगे आपको स्टूडियो से कैसे क्लास ली जाती है। खैर, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, 5वें नंबर की बात है भैया, यहां पर लिख देता हूं मैं। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश के किस जिले का सबसे कम सेक्स रेशियो है, तो गौतम बुद्ध नगर का है। या फिर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के किस राज्य का सेक्स रेशियो सबसे कम है, अगर ऐसा प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए तो मैं आपको बताऊंगा हरियाणा का सेक्स रेशियो जो है वो सबसे कम है दोस्तों। हरियाणा का सेक्स रेशियो जो है ना वो सबसे कम है।
कितना है? हरियाणा का सेक्स रेशो कितना है? तो 879, 879 जो है हरियाणा का सेक्स रेशो है। हरियाणा के बाद में फिर दूसरा राज्य कौन सा आता है? तो ध्यान रखिएगा, जम्मू और कश्मीर आता है, J&K जिसे हम बोलते हैं। अब मैं अंक नहीं लिखूंगा क्या है। जम्मू कश्मीर के बाद में इससे भी थोड़ा सा अच्छी स्थिति में कौन है? तो सिक्किम है। ठीक है, सिक्किम है दोस्तों, इसका सेक्स रेशो है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में उस राज्य का नाम बताइए जहां का सेक्स रेशो जो है वो सबसे कम है, तो ध्यान रखिएगा सबसे कम सेक्स रेशो हरियाणा का। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है हरियाणा वाला बिंदु। ठीक है, हरियाणा वाला बिंदु इंपॉर्टेंट है। बाकी उत्तर प्रदेश में जिले भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, चलिए छठवीं बात कर लेते हैं, है ना, छठवीं बात कर लेते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं हो कि आगे पाठ पीछे सपाट वाली चीजें होती जाए, आप लोगों को जरूर रिवीजन करना है, ये बार बार रिवीजन करना है। इसीलिए आप लोगों की क्लास को लेकर के आए हैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। ठीक है, दोनों को तुलनात्मक रूप से बात कर रहे हैं। ठीक है, एक बार पुनः बता दूं थोड़ा सा। चलिए देखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए, सुनिए, जनसंख्या तो आपसे नहीं पूछेगा, पूछेगा तो आप बता देंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के किस जिले का सबसे ज्यादा जनसंख्या है, तो प्रयागराज का है। और भारत की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की बात की जाएगी। ठीक है, बस इतना ही याद रख लो। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश में किस जिले की है, तो महोबा की है। ठीक है, आल्हा उदल, ऐसा समझिएगा कि आल्हा उदल की डेथ जब हो गई, उनकी मृत्यु हो गई, वो जब शहीद हो गए, ध्यान रखिएगा आल्हा उदल वीर सेनापति थे, जब शहीद हो गए तो उनकी वजह से वो शहीद हुए ना, तो बहुत सारे लोग शहीद हो गए, और जब बहुत सारे लोग शहीद हो गए तो जनसंख्या कम हो गई। तो सबसे कम जनसंख्या, न्यूनतम जनसंख्या अगर पूछा जाए तो महोबा की है। अगर राज्य में पूछा जाए कि राज्य में किसकी सबसे कम जनसंख्या है, तो सिक्किम की है। सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है मेरे साथियों, यह बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर बात करते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात की। अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पूछा जाए तो जौनपुर जिले का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है, और अगर देश की बात की जाए तो केरल का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है, यह बात आपको ध्यान रखना है। अगर न्यूनतम लिंगानुपात की बात की जाए तो गौतम बुद्ध नगर, जहां से आपकी क्लासेस होती है, ऐसा मान सकते हैं आप, ऐसा ऐसा ऐसे याद कर लेना। देखो मैं बताता हूं कैसे याद करना है। आप ऐसा याद कर लेना कि जहां से RWA की टीम क्लासेस लेती है ना, वहां पर उस RWA की टीम में अधिकांश पुरुष है, अधिकांश पुरुष। ठीक है, आपने देखा होगा मैडम बहुत कम है, पुरुषों की तुलना में मैडम बहुत कम है। ठीक है, और अधिकांश पुरुष अगर वहां से क्लास ले रहे हैं तो महिलाएं कम है, और महिलाएं कम है तो उसका लिंगानुपात भी क्या है? कम है। ऐसे आप याद कर लीजिएगा तो आपको याद रहेगा। ऐसा है नहीं, शिक्षिका है हमारे पास में, बहुत सारी मैडम है, कनिका मैडम है, वर्षा मैडम है, शिवानी मैडम है, और भी भावना मैम हमारी हैं, बहुत सारे ऐसे मैडम है, लेकिन मुझे अभी तो नाम भी याद नहीं आ रहे हैं ना हड़बड़ी में। पर आपको मैंने याद करने का तरीका बता दिया। क्या तरीका बताया? कि जनसंख्या उत्तर प्रदेश में किसकी कम है, तो यार आल्हा उदल शहीद हो गए थे तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग चले गए थे यार, तो वहां महोबा की जनसंख्या सबसे कम है। ठीक है, लिंगानुपात किसका है? तो यार RWA की टीम जो है गौतम बुद्ध नगर से क्लास लेती है, और वहां पर महिलाओं की संख्या, या हम कहें फीमेल टीचर्स की संख्या कम है यार, तो वहां का कम। ऐसे कुछ करके याद कर लो यार। ठीक है, आ रही बात समझ? चलिए, वेद प्रकाश जी कह रहे हैं आपका नया नाम, अच्छा 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 विकास जी बोल रहे हैं जौनपुर सही लिखो सर, ये मेरे जिले का अपमान है। कहां लिखा? जौनपुर। ओके भाई मेरे, जौनपुर लिख देते हैं, जौनपुर लिख देते हैं मेरे भाई, बस अब ठीक है, अब आपके जिले का सम्मान हो गया। चलिए कोई बात नहीं, अच्छा मजाक करते हैं साथी लोग। अगली बात कर लेते हैं, न्यूनतम लिंगानुपात की भी बात हो गई मेरे साथियों, न्यूनतम लिंगानुपात की भी बात हो गई। अगर हम बात करें सर्वाधिक जनघनत्व की, सर्वाधिक जनघनत्व की बात की जाए, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए, सर्वाधिक जनघनत्व, सर्वाधिक जनघनत्व, या इसी को हम बोलते हैं हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भैया उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, तो ध्यान रखिएगा गाजियाबाद है। कहां है? गाजियाबाद। ठीक है, जिला गाजियाबाद, तो गाजियाबाद, गाजियाबाद की जो पॉपुलेशन डेंसिटी वो सबसे ज्यादा है। गाजियाबाद के बाद में अगर पूछी जाए तो वाराणसी दूसरे नंबर पर क्या आता है? वाराणसी। वाराणसी दोस्तों, बहुत सपना है मेरा वाराणसी जाने का। ठीक है, बहुत बड़ा सपना है, मैं जाऊंगा आखिर वाराणसी। और तीसरे नंबर पर आता है आपका लखनऊ। कौन आएगा? लखनऊ। ठीक है, तो ये 3 जिले मैंने लिखवाए जहां का जनघनत्व सबसे ज्यादा है। जनघनत्व, जनघनत्व का मतलब क्या होता है? ध्यान रखिएगा, जनघनत्व का मतलब यह होता है कि 1 किलोमीटर के दायरे में कितने लोग रह रहे हैं। तो 1 किलोमीटर के दायरे में गाजियाबाद में जो लोग रह रहे हैं वो सबसे ज्यादा रह रहे हैं। अगर मैं इसके आंकड़े की बात करूं मेरे साथियों कि कितने लोग वहां रह रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा 3971। ठीक है,
3,971 लोग वहां रह रहे हैं। जन घनत्व के बारे में अगर बात करूं तो ठीक है, तो जन घनत्व के बारे में अगर बात करूं साथियों, तो गाजियाबाद में सबसे ज्यादा जन घनत्व है, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी है। अगर आपसे मान लीजिए ऐसा प्रश्न कर लिया जाए, सुनिएगा इस बात को, अगर आपसे ऐसा प्रश्न कर लिया जाए कि भैया उत्तर प्रदेश में जन घनत्व जो है थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रश्न कि उत्तर प्रदेश जो है, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य का जन घनत्व कितना है, तो मैं यहां पर लिख भी देता हूं, नोट करके लिखूंगा, मैं नोट करके यहां पर लिख देता हूं, नोट करके कि यूपी का जन घनत्व, नोट, यूपी का जन घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। अगर आपसे पूछा जाए कि यूपी का जन घनत्व कितना है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि यूपी का जन घनत्व जो है वो 829, कितना है, 829, 829 है, यानी कि 1 किलोमीटर के दायरे में जो है 829 लोग यहां पर निवास करते हैं। वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए राज्य के बारे में, ठीक है, अगर आपसे राज्य के बारे में पूछा जाए मेरे साथियों, यहां पर मैं लिखूंगा वापस से, ठीक है, अगर आपसे राज्य के बारे में पूछा जाए या देश, भारत देश के बारे में पूछा जाए कि भारत देश का वह कौन सा राज्य है जहां का जनघनत्व सबसे ज्यादा है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, जहां का जनघनत्व सबसे ज्यादा है उसका राज्य का नाम क्या है, बिहार। क्या नाम है, बिहार। बिहार का जनघनत्व जो है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद बिहार के बाद में दूसरा राज्य कौन सा है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा पश्चिम बंगाल दूसरा राज्य है, पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल के बाद में तीसरा जो राज्य है वह आपका अपना केरल। क्या नाम है, केरल, ठीक है। और अगर भारत के जनघनत्व की बात की जाए तो आप सभी जानते हैं कि 382 लोग एक वर्ग किलोमीटर में यहां पर रहते हैं। 382 जो है ये भारत का जनघनत्व। ये सारी बातें मैं कल आपको बता चुका था, ठीक है। सर आजमगढ़ आर्यगढ़ हो गया, अभी जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब आर्यगढ़ लिख देंगे, ठीक है, अभी आजमगढ़ लिखेंगे, ठीक है सुधा जी। चलिए बहुत ही बढ़िया, ये बातें समझ में आ गई क्या दोस्तों आपको, यहां तक की चीजें समझ में आ गई है। आगे बढ़े, ये लीजिए, आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले मेरे साथियों हम क्या करेंगे, हम लाइनिंग करेंगे, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया, वापस से आ जाते हैं भैया, नीचे आओ, है ना। अब अगली बात करते हैं, ऐसा क्या है, आइए जरा अगली बात कर लेते हैं। और अगली बात क्या लिखेंगे, जन घनत्व की भी बात हो गई है, सर्वाधिक जन घनत्व की बात हो गई है। अब हम बात करेंगे न्यूनतम जन घनत्व की, है ना, न्यूनतम जन घनत्व की। मेरे ख्याल से 6 बिंदु था, 7वां बिंदु है, और 7वां बिंदु है न्यूनतम जन घनत्व। न्यूनतम जन घनत्व, एक बात समझना जरा, न्यूनतम जन घनत्व का मतलब होता है मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी, है ना। एक साथी मुझसे कहते हैं, एक सज्जन कहते हैं कि सर आप है ना मजाक मस्ती मत करा करो क्लास में, मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी। मैंने कहा भैया अगर मैं मजाक मस्ती या आपको याद करने के तरीके नहीं बताऊंगा तो आप इकोनॉमी पढ़ना छोड़ दोगे। आप इकोनॉमी क्या करोगे, पढ़ना छोड़ दोगे। बोले ऐसा क्यों सर। मैंने कहा देखो, इकोनॉमी को पढ़ने के लिए ना जिगरा चाहिए, जिगरे चाहिए से मेरा मतलब यह है कि मन चाहिए पूरा इकोनॉमी को पढ़ने के लिए, क्योंकि फैक्ट है, समझ में नहीं आता आसानी से। इसीलिए इकोनॉमिक्स को बहुत कम लोग पढ़ते हैं। इवन जो बीए करते हैं ना वो भी पॉलिटिकल साइंस ले लेते हैं, इकोनॉमिक्स छोड़ देते हैं, बोले नहीं होगा इकोनॉमिक्स मत करो। जहां से मैंने मास्टर किया ना, नामी यूनिवर्सिटी है, आपने नाम भी सुना होगा, विक्रम यूनिवर्सिटी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मैं केवल अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूं ना, हर जगह आप देख लो इकोनॉमिक्स के कितने लोग होंगे इकोनॉमिक्स के। मैं अपने जहां से मैंने मास्टर किया था मैं उसी की बात करूं। विक्रम यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर किया, एमए। मेरी क्लास में 50 सीट थी इकोनॉमिक्स की। कितनी सीट हुई पता है, केवल और केवल 14 लोग थे, और 3 लोगों ने बीच में ही छोड़ दिया इकोनॉमिक्स, क्योंकि टफ ही इतना पड़ता है। छोड़ दिया, बीच में ही छोड़ दिया, नहीं करना यार, बंद कर दिया, आए ही नहीं, वो क्लास ही नहीं आए, परीक्षा का फॉर्म भी नहीं भरा उन्होंने। केवल हम लोग 11 लोग बचे थे पूरी बैच में, और आज भी 50 सीट है। अब सीट कैसे बढ़ाएं, वहां बच्चे ही नहीं है इकोनॉमिक्स के। तो ऐसी तो स्थिति हो गई है, इसलिए बोल रहा हूं इकोनॉमिक्स बहुत टफ है। इसको अगर आप सीरियसली पढ़ लिए ना, सीरियसली, तो पढ़ नहीं पाओगे। इसलिए आपको इसको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा एंजॉयमेंट के साथ, जोड़ जाड़ के पढ़ना पड़ेगा, हर एक चीज को जोड़ जाड़ के आपको देखना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं। न्यूनतम जन घनत्व की बात की जाए दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा न्यूनतम जन घनत्व जो है उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से किस जिले का है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा ललितपुर का है। ललितपुर, ठीक है। और दूसरे नंबर पर किस जिले का नाम आता है, तो सोनभद्र का नाम आता है। किसका आता है, सोनभद्र। और तीसरे नंबर पर जो है वह आपके हमीरपुर का नाम आता है,
हमीरपुर का नाम आता है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, अगर न्यूनतम जनघनत्व की बात की जाए तो सबसे कम जनघनत्व जो है ललितपुर का है, केवल इतना ही ध्यान रख लो। अगर भारत के संदर्भ में बात की जाए कि भारत के संदर्भ में बात की जाए कि भारत के किस राज्य का जो जनघनत्व है वह सबसे कम है, अगर ऐसा प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए तो अरुणाचल प्रदेश का है। किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का है। और कितना है अरुणाचल प्रदेश का? तो ध्यान रखिएगा, प्रति वर्ग किलोमीटर में केवल और केवल 17 लोग रहते हैं, यानी कि 1 किलोमीटर ये आगे जाएगा तो 17 लोग इसको दिखाई देंगे, बस इतनी बात। अरुणाचल प्रदेश का जनघनत्व जो है अंग्रेजी में है ना। अमन जी कह रहे हैं मैं इंग्लिश लिटरेचर से हूं, वहां भी स्टूडेंट नहीं है। अमन जी, हमारे मध्य प्रदेश में इंग्लिश लिटरेचर की सीटें खाली नहीं रहती है, पता नहीं क्यों। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। खैर, मैं आपको बता दूं कि सबसे कम जनघनत्व जो है अगर राज्यों की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में है, और अगर उत्तर प्रदेश के जिलों की बात की जाए तो ललितपुर में है। ठीक है, यह बात आपको ध्यान रखना। अरुणाचल प्रदेश के बाद में दूसरा जिला में लिख देता हूं मिजोरम। क्या है? मिजोरम। मिजोरम। तीसरा जिला भी तीसरा राज्य भी मैं लिख देता हूं, मिजोरम के बाद में है सिक्किम। सिक्किम। ठीक है, अगर मैं बिंदु भी लिखूं तो लिख सकता हूं कि अरुणाचल प्रदेश का 17 है। ठीक है, उसके बाद में मिजोरम में कितने लोग मिलेंगे? 1 किलोमीटर दायरे में जाओगे तो 52 लोग मिलेंगे। वहीं पर अगर आप सिक्किम में गए तो 86 लोग आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये दरअसल यहां का क्या है? सबसे कम जनघनत्व है। ये बिंदु मैंने आपको यहां पर लिखवा दिया है, बता भी दिया है। याद तो आप ही को करना है दोस्तों, है ना। चलिए खैर, कोई बात नहीं, मैं केवल तरीका बता सकता हूं कि इस तरीके से आप याद कर लीजिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये तो हो गया न्यूनतम जनघनत्व की बात हो गई है। ठीक है, इसकी भी बात हो गई। अब हम अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए साक्षरता दर के बारे में, ठीक है, कि सर्वाधिक साक्षरता कहां की है, 8वां बिंदु है सर्वाधिक साक्षरता, हाईएस्ट लिटरेसी रेट जिसे हम बोलते हैं, साक्षरता दर, सर्वाधिक साक्षरता दर, साक्षरता दर। आपको पता है लिटरेसी रेट इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लिटरेसी रेट। मेरे एक साथी के कहने पे मैं अंग्रेजी लिख रहा हूं, लिटरेसी रेट। वो कहते हैं कि सर आप लिटरेसी रेट को अंग्रेजी में लिखा करो, है ना। कोई बात नहीं, मैं लिखता हूं। सर्वाधिक साक्षरता या लिटरेसी रेट की अगर बात की जाए तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि भैया उत्तर प्रदेश के किस जिले की सर्वाधिक साक्षरता है, अगर ऐसा पूछा जाए तो क्या जवाब देंगे? तो ध्यान रखिएगा, जिस जिले से आपकी क्लासेस चल रही है उसी जिले से। खैर, अभी तो मैं उज्जैन में हूं, लेकिन फिर भी जहां से आपका जिस स्टूडियो से क्लासेस होती है, गौतम बुद्ध नगर, वहां पर गौतम बुद्ध नगर गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, तो सर्वाधिक साक्षरता दर अगर यूपी में पूछी जाए तो गौतम बुद्ध नगर जिले की है। ठीक है, उसके बाद में फिर कानपुर की है, हमारे यहाँ कानपुर की मैडम भी है। ठीक है, कानपुर की है। ठीक है, और कानपुर के बाद में फिर किसकी है? तो ध्यान रखिएगा, तीसरे नंबर पर जो आती है औरैया, है ना, औरैया यहां की है। एक और बात मैं यहां पर बता देता हूं आपको, अगर आपसे पूछा जाए कि यूपी की साक्षरता दर कितनी ओवरऑल, यूपी की साक्षरता दर ओवरऑल कितनी है, यूपी में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, ध्यान रखिएगा ओवरऑल की अगर बात की जाए तो 67.7% ये यूपी की साक्षरता दर है। और अगर भारत की साक्षरता दर के बारे में बात की जाए तो, ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, पढ़ूंगा मैं, बताता हूं, है ना। ध्यान रखिएगा, अगर भारत की साक्षरता दर की बात की जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में जो है वह किस राज्य की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है, तो मैं आपको बताऊंगा कि भारत में जो है केरल की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है। किसकी है? केरल की। और दूसरे नंबर पर किसका नाम आएगा? तो ध्यान रखिएगा मिजोरम का नाम आएगा, और तीसरे नंबर पर गोवा का नाम आएगा। मिजोरम और फिर गोवा, तीसरे नंबर पर क्या आएगा? गोवा आएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया भारत की साक्षरता दर कितनी है, भारत की साक्षरता दर कितनी है, जैसे मैंने बताया उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर जो है आपके लिए वो 67.7% है, लेकिन भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो 74, ध्यान रखिएगा भारत की जो साक्षरता दर है 74.04% है, लगभग 74% आप कह सकते हैं, चलेगा। ठीक है, शिवम जी कह रहे हैं कि यहां मेरी एक महिला मित्र है जो इकोनॉमिक्स से है। अच्छी बात है, कभी इकोनॉमिक्स में बात करा करो शिवम जी, उससे पूछा करो कितना घाटा हुआ है, कितना फायदा हुआ है, बेनिफिट हुआ है। ठीक है, उपभोग व्यय क्या होता है, निवेश व्यय क्या होता है ना, विनिवेश किसे कहते हैं, निवेश किसे कहते हैं। ठीक है सर, कानपुर सही से लिखो, मेरे जिले का अपमान है, शिवम जी बोल रहे हैं। कानपुर कहाँ गया? ओहो अरे यार, आप लोग
आप लोग मात्रा की गलती निकालते हो मेरे भाई, है ना। कानपुर, अब ठीक है शिवम जी, है ना। किसी को नाराज नहीं करना, सबको खुश रखो, ठीक है। महिला मित्र को भी खुश रखो, पुरुष मित्र को भी खुश रखो, है ना। सबको चाय पिलाओ। चलिए अगली बात करते हैं। ये तो बात हो गई सर्वाधिक साक्षरता दर की बात हो गई। अगर आपसे पूछा जाए मेरे साथियों कि न्यूनतम साक्षरता दर किसकी है, आ रही बात समझ में, न्यूनतम साक्षरता दर किसकी है, तो ध्यान रखिएगा 9वां बिंदु में लिखता हूं न्यूनतम साक्षरता दर, मिनिमम लिटरेसी रेट, न्यूनतम साक्षरता दर, न्यूनतम साक्षरता दर, क्या बोलेंगे, न्यूनतम साक्षरता दर या मिनिमम लिटरेसी रेट, मिनिमम लिटरेसी रेट। मिनिमम लिटरेसी रेट की अगर बात की जाए दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है श्रावस्ती। क्या नाम है, श्रावस्ती। इस श्रावस्ती की साक्षरता दर सबसे कम है, यहां पर पढ़े लिखे लोगों की संख्या सबसे कम है, ठीक है। फिर दूसरा है बहराइच, बहराइच, बहराइच जिला पड़ता है। फिर तीसरे नंबर पर जो है आपका बलरामपुर है। कौन सा रूपपुर है, बलरामपुर, है ना, बलरामपुर आपका पड़ता है, ठीक है। अगर साक्षरता दर सबसे कम आपसे राज्यों में पूछी जाए दोस्तों, तो बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है। बिहार में पढ़े लिखे लोग सबसे कम है, लेकिन बिहार के ही सबसे ज्यादा जो है, ध्यान रखिएगा, बिहार के ही जो लोग हैं सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस बनते हैं। तो बिहार की साक्षरता दर जो है वो सबसे कम है। फिर अरुणाचल प्रदेश और फिर तीसरे नंबर पर राजस्थान आता है, ठीक है। तो दूसरे नंबर पर कौन आता है, अरुणाचल प्रदेश। अरुण यह मधुमय देश हमारा, अरुणाचल प्रदेश। पधारो मारा देश, राजस्थान, कहां पधारेंगे, राजस्थान पधारेंगे। आ रही बात समझ में। तो ये इतनी बातें आपकी न्यूनतम साक्षरता दर से हो गई है, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया। बनारस आइए 80 घाट घूमने। हाँ सुमित जी बिल्कुल, कभी आएंगे तो बताएंगे, है ना। नाम मूवी का याद नहीं आ रहा है, बाकी सनी देओल की एक मूवी है जो बनारस घाट पर 80 घाट पर हुई है, ठीक है। लवकुश जी कह रहे हैं सर मेरा भदोही किसी चीज में आगे है, भदोही, अच्छा भदोही से हैं आप, चलिए बहुत ही बढ़िया, शानदार। चलिए बहुत ही बढ़िया, आपके कमेंट पढ़ता हूं तो बड़े मजा आते हैं। अगली बात हम लिखें, अगली बात, ये तो न्यूनतम साक्षरता दर की बात हो गई दोस्तों, ये तो न्यूनतम साक्षरता दर की बात हो गई है, इसकी भी बात हो गई। जरा अब क्या कुछ खास महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए, मैं वापस से टेबल बनाऊंगा क्योंकि मुझे टेबल की आवश्यकता है, इसलिए मैं टेबल बनाऊंगा, ठीक है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, यह तो न्यूनतम साक्षरता दर की बात हो गई है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, ध्यान रखिएगा न्यूनतम साक्षरता दर के बारे में, कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर कहां की है, 10वां नंबर, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर, हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट, पुरुष साक्षरता दर। मैं बार बार लिखूंगा नहीं, देखो इस बात को, है ना, आप लोग समझ जाइएगा। मैं बोल रहा हूं तो कुछ अंग्रेजी माध्यम के जो साथी हैं जो कि ये शिकायत करते हैं कि सर आप अंग्रेजी में नहीं लिखते हो, तो मैं बोल दे रहा हूं, मैं हर बात को अंग्रेजी में कैसे लिख पाऊंगा, है ना। फिर भी मैं बोल दे रहा हूं कि हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट किसकी है। अगर आपसे उत्तर प्रदेश में पूछा जाए, आ रही बात समझ में, अगर आपसे उत्तर प्रदेश के बारे में पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में जो है वह सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर किस जिले की है, ध्यान रखिएगा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि गौतम बुद्ध नगर की ही है। किसकी है, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर की है। किसकी है, गौतम बुद्ध नगर की है। वहीं पर दूसरे नंबर पर किसका नाम आता है, औरैया, औरैया की आती है, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पर किसका नाम आता है, तो ध्यान रखिएगा इटावा की आती है। किसकी, इटावा। ये वही इटावा है जहां जहां हमारे मध्य प्रदेश की सीमा रेखा से गुजरती हुई आपकी कौन सी नदी है, यमुना नदी आती है। और यमुना नहीं यार भाई, हाँ यमुना में मिल जाती है, चंबल नदी आती है, चंबल नदी आती है, और चंबल नदी जो है यमुना में जाकर के इटावा में मिल जाती है, ठीक है। ये वही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर अगर आपसे पूछा जाए तो गौतम बुद्ध नगर की है। गौतम बुद्ध नगर जिला जो है, अगर भारत में आपसे पूछा जाए कि भारत में वह कौन सा राज्य है जहां पर सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर है दोस्तों, तो मैं आपको बताऊंगा केरल। कौन सा राज्य है, केरल, 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 केवल केरल, ठीक है। केरल में सर्वाधिक पुरुष साक्षर है। दूसरे नंबर पर मैं बात करूंगा, केरल के बाद में मिजोरम है, ठीक है, मिजोरम है। और तीसरे नंबर पर जो है वह आपका गोवा पड़ता है। कौन सा पड़ता है, गोवा। दोस्तों आज जनगणना वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, कल से हम पूंजी बाजार पढ़ेंगे, पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट। कल पूंजी बाजार खत्म कर दूंगा,
परसों क्रांतिया और नवरत्न महारत्न ये सब कंपनियां भी खत्म कर दूंगा दोस्तों। बाय बाय टाटा। फिर ज्योग्राफी, खैर यहां पर देख लेते हैं, मेरे को खुशी का ठिकाना नहीं है ज्योग्राफी का, है ना, आपको भी नहीं होगा, कोई बात नहीं। चलिए ये तो हो गया सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक की जगह न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर की बात कर लेते हैं। 11वां नंबर, न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर, मिनिमम मेल लिटरेसी रेट, है ना, न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है सबसे कम पुरुष साक्षरता दर है, अगर ऐसा प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर में श्रावस्ती जिला पड़ता है। कौन सा जिला पड़ता है? श्रावस्ती जो है वहां पर सबसे कम पुरुष लोग पढ़े लिखे हैं, ध्यान रखिएगा। श्रावस्ती के बाद में दूसरे नंबर पर आने वाला जो जिला है वह है बहराइच। क्या नाम है? बहराइच, ठीक है। चलिए 2 ही लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। अगर आपसे राज्य की बात पूछी जाए कि सबसे कम जो है वह कहां पर है साक्षरता दर, तो बिहार में है। बिहार, भारत का बिहार राज्य जो है वहां पर सबसे कम पुरुष साक्षर है, ध्यान रखिएगा। बिहार के बाद में दूसरा नंबर क्या है? तो दूसरा नंबर जो है मेरे साथियों वह आपका अरुणाचल प्रदेश आता है, फिर आंध्र प्रदेश आता है। अरुणाचल प्रदेश, और फिर तीसरे नंबर पर क्या आता है? तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये बिंदु भी आपका हो गया। आ रही बात समझ में? ये न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर है। अगर आपसे पूछ लिया जाए सर्वाधिक महिला साक्षरता दर किसकी है, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक महिला साक्षरता दर उत्तर प्रदेश के, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के किस जिले की है, तो ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा महिला साक्षर जो है वह कानपुर की है। कानपुर की। मैंने कैसे याद किया दोस्तों? मुझे माफ करना, मैंने कैसे याद किया मैं बता देता हूं फिर भी तरीका। हमारे यहां जब मैं एमए कर रहा था ना, तो एक मैडम है, वो कानपुर के हैं, जो हमें पढ़ाते थे, पढ़े लिखे थे, बहुत मतलब पढ़े लिखे थे तभी तो पढ़ाते थे। नेट पीएचडी कर रखा था उन्होंने, वो यहां पर थे। हमने उनसे पूछा मैम आप कानपुर से उज्जैन क्यों आए? फिर उन्होंने हंसी मजाक में जवाब दिया कि विकास दुबे भी तो आया था, हम भी आ गए। मैंने कहा विकास दुबे तो गुंडा था। बोले हम गुंडे नहीं, हम पढ़ाकू हैं। तो मैंने ऐसे याद कर लिया कि भैया कानपुर वाले जो लोग हैं ना, सबसे ज्यादा महिलाएं कानपुर की पढ़ी लिखी है, तो मैंने ऐसे याद किया दोस्तों। आप जैसा करना है वैसा करना, ठीक है। मैंने ये आपको याद करने के लिए मैंने बता दिया, चूंकि मेरे अड़ोस पड़ोस से जोड़ना था मुझे, मैंने जोड़ लिया। तो सबसे ज्यादा महिला साक्षरता दर कानपुर की है। कानपुर के बाद में दूसरे की है लखनऊ की, नवाबों का शहर लखनऊ। फिर जो नवाबों का शहर है ना, उन्होंने अपनी नवाबियों को भी पढ़ा दिया, वहां की साक्षरता दर है ना, तो दूसरे नंबर पर आपका लखनऊ आ जाता है। और तीसरे नंबर पर कौन आएगा? तो गौतम बुद्ध नगर। हमने भी पढ़ाया फिर थोड़ा बहुत, है ना, गौतम बुद्ध नगर। हमने भी महिलाओं को बोला थोड़ा पढ़ लो, है ना, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर। आ रही बात समझ में? ये 3 जिले हो गए। अगर आपसे पूछा जाए भारत की, कि भारत का वह कौन सा राज्य है जहां पर महिलाएं सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी है, तो दोस्तों केरला की ही महिलाएं सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी है। जितने भी मिशनरीज हॉस्पिटल आप देखेंगे, जैसे हमारे यहां एक हॉस्पिटल है पुष्पा मिशन हॉस्पिटल, सब पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, शानदार, ठीक है। लखीमपुर खीरी, सीमा भारती जी बोल रहे हैं सर मेरा लखीमपुर खीरी है। मुझे देखो उत्तर प्रदेश के बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं है, मैंने पढ़ा, बहुत सारी शोध करे तब जाके आपको बता रहा हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश मेरे लिए नया राज्य है, ठीक है। मैंने एमपी का इकोनॉमी पढ़ाया है, यूपी का नहीं, लेकिन यूपी को पढ़ना है मुझे, क्योंकि यूपीएसआई में यूपी का इकोनॉमी भी आता है कुछ मात्रा में, ठीक है। तो वो सारी बात है। खैर मैं आपको बताऊं कि यूपी जो क्षेत्र है ना, दरअसल मैं जो आपको बताने वाला था, जो हमारा यूपी वाला क्षेत्र है और एमपी वाला क्षेत्र है, यहां पर केरल की जो क्या बोलते हैं, सिस्टर है, सिस्टर ही बोलेंगे हम, जो हॉस्पिटल में काम करती है, सबसे ज्यादा साक्षर है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा केरला है, मैं इसको और थोड़ा सा स्पष्ट लिख देता हूं, केरल, ठीक है। दूसरे नंबर पर किसका नंबर आता है, ध्यान रखिएगा। अगर सर्वाधिक महिला साक्षरता दर की बात की जाए तो केरल, और फिर मिजोरम, और फिर तीसरे नंबर पर जो आता है मेरे साथियों उसका नाम क्या है, तो आपका गोवा वाले बीच में, है ना, वही वाला गोवा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर की भी बात हो गई है। अगली बात करते हैं।
अच्छा, एक बार कमेंट करके बताइए क्या यहां तक सब चीजें सही चल रही है, आपको समझ में आ रहा है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। एक बार जल्दी से कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट्स को देखना चाहता हूं। क्या यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही है सभी साथी जितने भी है? दोस्तों रट्टाफिकेशन है, पढ़ना ही पड़ेगा। हमारा मथुरा किसी चीज में आगे है क्या? मथुरा तो मथुरा है, मथुरा मथुरा है। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। गोरखपुर के बारे में भी कुछ बता दीजिए, क्या बताना है गोरखपुर? पूरे गोरखपुर से ही तो शासन चल रहा है देश का। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। मुझे ये बताइए क्या ये चीजें समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही तो एक बार थंब करके मुझे आप बताइए कि हाँ सर। रिजवान जी बताइए एक बार कि थंब करके बताइए कि हाँ सर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार है ना। चलिए सबको समझ में आ रहा है, कमेंट आपके शो हो रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये तो महिला साक्षरता दर की बात हो गई है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर जो है मैंने आपको बताया कि भैया फलाने राज्य की है और फलाने जिले की है, आप लोगों ने देखा। ठीक है, अब न्यूनतम महिला साक्षरता दर की हम बात कर लेते हैं। न्यूनतम महिला साक्षरता दर, मिनिमम फीमेल लिटरेसी रेट, न्यूनतम महिला साक्षरता दर। न्यूनतम महिला साक्षरता दर अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, श्रावस्ती की जो लड़की है ना वो सबसे कम पढ़ी लिखी है। श्रावस्ती, श्रावस्ती यूपी का एक जिला है, वहां की लड़कियां सबसे कम पढ़ी लिखी है। फिर दूसरे नंबर पर बलरामपुर आता है, बलरामपुर, बलरामपुर। ठीक है, ये तो केवल उत्तर प्रदेश के जिलों की बात हो गई। अगर राज्यों की बात की जाए तो राज्यों में बिहार की महिलाएं नहीं पढ़ती लिखती ज्यादा। ठीक है, फिर दूसरा राजस्थान। दोस्तों मेरी बात का बुरा मत मानना, राजस्थान मैंने लिखा, ठीक है, हिंदी में लिख देता हूं नहीं तो फिर आप बोलोगे। चलिए, ये न्यूनतम महिला साक्षरता दर के बारे में भी बात हो गई है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर की बात की जाए, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर, दशकीय का मतलब क्या होता है? डिकेड ग्रोथ रेट। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर, भैया 10 दशक में कहां पर ज्यादा वृद्धि हुई है? ठीक है, इसको हम इंग्लिश में भी लिख देते हैं, हाईएस्ट डिकेड ग्रोथ रेट। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि भैया उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर हुई है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं गौतम बुद्ध नगर में ही हुई है। कहां पर हुई है? गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर। कौन सा जिला है? गौतम बुद्ध नगर है। ठीक है, विकास जी कमेंट आपका देख रहा हूं मैं, रुकिए जरा, है ना। गौतम बुद्ध नगर है, वहीं पर दूसरा जो है गाजियाबाद है। ठीक है, गाजियाबाद है। अगर आपसे राज्यों की पूछ ली जाए कि राज्यों में कहां पर सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर हुई है, तो मेघालय, मेघालय में सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर हुई है दोस्तों। फिर अरुणाचल प्रदेश नंबर आता है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, बस पर्याप्त है, दो ही है ना। एक लास्ट बिंदु हम लिखेंगे, फिर इसकी जनगणना को हम समाप्त करेंगे। ठीक है, पर्याप्त है इतनी सारी बातें। एक लास्ट बिंदु हम लिखेंगे और लिखेंगे न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर। ठीक है, अगर आपसे यूपी के बारे में पूछा जाए तो भैया कानपुर, कानपुर में 10 सालों में सबसे कम वृद्धि दर हुई है, ध्यान रखिएगा। दूसरा है हमीरपुर, हमीरपुर है। ठीक है, वहीं पर अगर आपसे राज्यों के बारे में पूछा जाए तो नागालैंड, और दूसरे नंबर पर जो है केरल। इतनी सारी बातें जो है मैंने आपको इससे संबंधित बातें बताई। ठीक है, ये बातें जरूर आप एक बार पढ़ लीजिएगा ध्यानपूर्वक, इसका नोट निकाल लीजिएगा, जैसा आपको करना है वैसा आप कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आ गई। चलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, अब कुछ बातें हैं जिसको मैं आपको लिखवा देता हूं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, अन्य तथ्य करके मैं लिख रहा हूं। अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान रखिएगा,
कि अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक एससी यानी कि अनुसूचित जाति कहां पर रहती है, किस जिले में है, तो ध्यान रखिएगा यूपी में सर्वाधिक अनुसूचित जाति, अगर आपसे पूछा जाए कि यूपी में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जो है वो कहां पर रहती है, तो ध्यान रखिएगा सीतापुर में, है ना। कहां पर है? सीतापुर, सीतापुर, ठीक है, सीतापुर लिखेंगे। और दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम कहां पर है, यूपी में सबसे कम, है ना, सेम लिखना है, यूपी में सर्वाधिक कम एससी की अगर बात पूछी जाए या एससी जनसंख्या की बात पूछी जाए कि कहां पर सबसे कम जो है वो जनसंख्या है, तो बागपत में है। कहां पर है? बागपत। ये बात आपको ध्यान रखना है, बागपत में सबसे कम है। वहीं पर तीसरी बात अगर पूछी जाए, ठीक है, कि यूपी में सर्वाधिक एसटी, है ना, ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि यूपी में सर्वाधिक एसटी जनसंख्या कहां पर पाई जाती है, यूपी में सर्वाधिक एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति, इसको पूरा लिख देता हूं, अनुसूचित जनजाति, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। अगर आपसे पूछा जाए कि यूपी में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है, अगर ऐसी बात आपसे की जाए, ध्यान रखिएगा, अगर ऐसी बात आपसे पूछी जाए कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक एसटी अनुसूचित जनजाति जो है वह किस जिले में है, तो ध्यान रखिएगा सोनभद्र में। कहां पर है? सोनभद्र। और अगर आपसे पूछा जाए कि यूपी में सर्वाधिक कम एसटी कहां पर है, तो ध्यान रखिएगा बागपत में है, बागपत में है, ठीक है। इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। ऐसे प्रश्न यहां से भी पूछे जा सकते हैं। मैंने कोशिश की है देखो हर एक बात को यहां पर शामिल करने की, लेकिन फिर भी एक समय है, निश्चित समय है, इसमें हर बातों को कवर करना अपने आप में एक चुनौती होता है। मैंने कोशिश करी है कि मैं हर बातों को जो है यहां पर सम्मिलित करूं। मैंने हर बात को सम्मिलित किया है दोस्तों। इतना कर लोगे तो आपका नुकसान नहीं होगा, विश्वास मानिएगा, इतना कर लीजिएगा, ठीक है। तो कैसी लगी है? चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। क्लासेस आपको कैसे लगी जल्दी से कमेंट करके बताइए। बाकी चर्चा जो है अब हम लोग कल करेंगे, ठीक है। कल शाम को 4 बजे आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री महाकाल, भारत माता की जय। चलिए, शुक्रिया।